हमें कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, इसके काफ़ी कारण हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली कांग्रेस के द्वारा उठाया गया है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने अंडमान निकोबार में एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए 80 से 90 हज़ार करोड़ का बिल पास किया था, जिससे निकोबार के इस एरिया में डेवलपमेंट होनी है। पर ये बात राहुल गांधी को हजम नहीं हुई और ये पहुंच गए सीधा निकोबार और वहाँ जाके एक ट्वीट किया। उसमें ये कह रहे हैं कि दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज ए स्कैम। ये राहुल गांधी का ट्वीट आते ही ये पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिव हो जाती है और ध्रुव राठी ट्वीट करता है कि ये इसका डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस होने की वजह से इंडियन नेवी इसको क्लोज नहीं कर सकती, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने कर रखा है। पर असली बात क्या है, यदि इंडियन नेवी चाहे और डिस्टेंस आप 300 किलोमीटर मान लो, 400 किलोमीटर मान लो, अगर इंडियन नेवी चाहे तो उसको 1 या 2 घंटे के अंदर पूरा बंद कर सकती है। पर वही बात है ना कि खून ही जब बाहर का है, बाहर देश का, तो वो इंडिया के बारे में कैसे सोच सकता है। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपको पता है किसके बारे में मैं क्या कह रहा हूँ। इस बकवास को छोड़ते हैं और मेन मुद्दे पर बात करते हैं। ये तुषार गुप्ता है जिसने ट्वीट कर रखा है एक, और इसमें पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि चाइना का कम से कम 60 से 70% ट्रेड स्टेट ऑफ मलक्का से होता है और पूरे वर्ल्ड का कम से कम 25 से 30% ट्रेड स्टेट ऑफ मलक्का से ही होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करके वर्ल्ड इकोनॉमी को कितना इफेक्ट किया ये सबको पता है। पर वहाँ से वर्ल्ड ट्रेड केवल 12 से 15% ही होता है और स्टेट ऑफ मलक्का से वर्ल्ड ट्रेड 25 से 30% होता है। यदि इंडिया स्टेट ऑफ मलक्का को बंद कर देता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी का कितना इफेक्ट पड़ेगा ये आप खुद अंदाजा लगा लो। और चाइना का ट्रेड कम से कम 60 से 65% स्टेट ऑफ मलक्का से होता है और चाइना के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो यदि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो भाई पोल्यूशन होने दो, पेड़ कटने दो, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। और आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हो कि आपके क्या विचार है। मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, इसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास माइक वगैरह कुछ है नहीं, मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि एक माइक लेके आऊँ और क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ। यहाँ तक सुनने के लिए भाई थैंक्स, और मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।